नमस्कार सारे मित्रों को। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो वेजिटेबल है जैसे लौकी है, कद्दू है, करेला, ये सब चीज़ें जो है अब आसानी से अपने घर पे, अगर आपके पास कम भी जगह है तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां जो है वो आप अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने आज लौकी का प्लांट लिया है। ये जो लौकी है ये हैवी फीडर होता है। इसको बहुत अधिक मात्रा में भोजन की ज़रूरत होता है, फर्टिलाइज़र काफ़ी मात्रा में देना पड़ता है। तो हम आज ग्रो बैग तैयार करेंगे ये लौकी के लिए। कि जो ग्रो बैग हम जो तैयार करेंगे उसमें जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे या जो मिट्टी हम बनाएंगे उसको, तो इस तरह से मिट्टी होना चाहिए कि जो हमारे पौधे के लिए हमारे सारे पोषक तत्व उससे मिल जाए, और जो बैग है वो हल्के भी हो। देखिए, आजकल क्या है कि हाइब्रिड सीड्स मिलने लगा है। आप छोटे छोटे 12 इंच के ग्रो बैग में भी लगा देंगे तो वो जो वेजिटेबल होगा, लौकी है, कद्दू है, करेला है, ये सब चीज़ें जो है ये आपके घर पे आसानी से आप उगा सकते हैं। थोड़े से ही जगह पे आप उसको उगा के आप उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो कोई भी ग्रो बैग तैयार करने से पहले हमें उसकी मिट्टी जो है वो अच्छे से तैयार करना पड़ता है। मिट्टी जो है वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए उसमें ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। तो पौधे की जड़ को क्या करता है, वो ख़राब कर देता है। उसमें जल्दी ही फंगस, बैक्टीरिया और नीमेटोड वगैरह लग जाता है। तो हमें इस तरह से ग्रो बैग तैयार करना है कि उसमें पानी नहीं रुके, वो हल्का भी हो, क्योंकि हम टेरेस गार्डन कर रहे हैं, घर पे उसको सब्जियों को, वेजिटेबल्स को उगा रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से ग्रो बैग तैयार करना है। हल्का भी हो और उसमें उपजाऊ मिट्टी भी तैयार हो, और उसमें जो भी पोषक तत्व पौधे को मिले वो पर्याप्त मात्रा में मिले, ताकि उसकी जो उत्पादन हो वो अच्छा हो। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या लिया है। ये हमने लिया है, ये मिट्टी लिया है, ये हमारे गार्डन सॉइल है। आप अगर कहीं मैदान से मिट्टी लाते हैं, खेत से मिट्टी लाते हैं, तो वो मिट्टी सबसे अच्छा है। लेकिन ये मेरा घर का गार्डन का सॉइल है। इसको हमने क्या किया है, इसमें निकाल के, ग्रो बैग से निकाल के हमने 3 दिन तक के उसको धूप में रखा है, और धूप में रखने के बाद इसको अच्छे से सुखाया है, और बीच बीच में इसको इस तरह से हिलाते रहे ताकि इसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े हो तो धूप से वो निकल जाए। तो इस तरह से हमें मिट्टी को थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर आप ज़मीन से लाते हैं, मैदान से लाते हैं, तो उसमें उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता आपको नहीं होती। लेकिन इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, इसमें कांच के टुकड़े, पत्थर, प्लास्टिक के सामान नहीं हो। एक बार ज़रूर देखिएगा, कई बार पत्थर इसमें निकल आता है। जब भी कहीं से भी आप मिट्टी लाए तो उसमें पत्थर ज़रूर रहता है, तो वो सारे निकाल दीजिए। तो हमने यहाँ मिट्टी लिया है, ये मिट्टी लिया मैंने 50%, क्योंकि ये हैवी फीडर है। क्योंकि लौकी का पौधा जो है वो हैवी फीडर होता है, तो इसको अच्छा पोषक मिले, पोषक तत्व में मिले, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छा हो। इसलिए मिट्टी हमें थोड़ा सा मात्रा इसकी बढ़ाना पड़ेगा। इसको हमने 50% लिया है मिट्टी को, ये गार्डन सॉइल है। और उसके बाद हम लिया है थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए ये राइस हस्क लिया है। बहुत कम मात्रा में यूज़ करता हूँ मैं राइस हस्क, चूँकि पौधा बड़ा है, ये काफ़ी सालों तक ये चलेगा। ये जब डाइल्यूट होगा तो वो उसके बाद हम दूसरे पौधे भी लगाएंगे उस मिट्टी को ट्रीट करके, तो भी हमारा ग्रोथ अच्छा होगा। यहाँ लिया मैंने थोड़ा सा रिवर सेंड, जो मीडियम साइज़ का है। एकदम बारीक मत लीजिए, धूल वाला मत लीजिए, और थोड़ा मीडियम साइज़ का होता है तो वो अच्छा बेल्डन मिट्टी तैयार होता है। और इसके साथ मैंने लिया यहाँ वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट मैं इसकी हाफ लेता हूँ हमेशा। जितना भी गार्डन सॉइल लेता हूँ, 50% गार्डन सॉइल लेता हूँ, तो 25% के करीब यहाँ पे कंपोस्ट लेता हूँ। तो ये मेरे घर के तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट है, और ये 100% प्योर है। इसमें किसी तरह से मिट्टी या लकड़ी के बुरादे वगैरह नहीं मिला हुआ है। तो आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैंने मेरे पुराने वीडियो में है वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है अर्थवर्म से, तो वो है। ये मैंने कुछ लीफ लिया है, ये नीम की पत्तियां है। आप इसके साथ मिक्स कर देंगे तो बहुत बढ़िया, अच्छा रहता है, इसके रिजल्ट अच्छा आता है। आप सूखा नीम की पत्तियाँ ले आइए, उसको सुखा लीजिए, उसको रख दीजिए। जब भी ग्रो बैग तैयार करें तो नीम की पत्तियाँ डालेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ देखिए, ये मैंने अलग अलग के पौधे के जो पेड़ है उसके जो पत्तियाँ है वो मैंने इकट्ठा किया था गार्डन से, तो वो लेके रखा है। तो उसकी मैं इसका 50% इसी से फिलअप करूँगा।
तो इससे ये जब डाइल्यूट होगा तो ये पोषक तत्व मिलेगा और लंबे समय तक ये चलता रहता है। आप 6 महीने साल भर तक अगर फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो ये जो पत्ती है ये कंपोस्ट बन के बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हमने लिया है, तो चलिए हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। पौधे के लिए उसमें हमने थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लिया है। फर्टिलाइज़र में हमने क्या क्या लिया है देखिए। मैं पहले ये लिया है थोड़ा सा वुडन ऐश, चूँकि वुडन ऐश जो है ये थोड़ा पुराना हो तो अच्छा रहता है। हमारे एक मैडम है माधुरी मैडम, उनका कहना है कि ये कम से कम 3 महीने पुराना हो तो सबसे अच्छा काम करता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस काफ़ी मात्रा में मिलता है और साथ ही ये जो है ये आपके एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरिया का काम करता है ये। और कई बार तो इसको अगर पौधे पे अब ऊपर से अगर छिड़क देते हैं तो पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो राख तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके साथ में मैंने लिया है ये थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा, ये ऑर्गेनिक कवक है, जैविक कवक कहते हैं इसको। ये पुराने जो मिट्टी में जो पुराने कवक वगैरह है उसको नष्ट करने का काम करता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है। यहाँ लिया मैंने थोड़ा सा फुल्विक एसिड। ये फुल्विक एसिड, हुमिक एसिड, ये जो जड़ को जो हम पौधे अभी रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी जड़ अच्छे स्वस्थ रहे और जड़ को ये हार्मोन्स देता है, उसको न्यूट्रिशन अच्छा देता है और इसमें एंटी फंगस का भी काम करता है। तो ये जैसे ही हमारा पौधे को जड़ अच्छा मजबूत होता है तो इसकी तने और पत्तियां बहुत मजबूत होने लगता है। साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा एप्सम साल्ट। इसमें थोड़ा सा 5 ग्राम करीब एप्सम साल्ट का यूज़ करेंगे। एप्सम साल्ट जो है इसको तने को, जड़ को और पत्तियों को हरा रखता है, ग्रोथ में अच्छा काम करता है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा नीम खली भी मिला सकते हैं। हम थोड़ा सा नीम खली इसमें मिला देंगे। ये एंटी फंगस का भी काम करेगा और एनपीके का भी काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मिलता है। ये हमने लिया थोड़ा सा बोन मिल, इसमें भी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह मिलता है। ये पौधे के तत्काल विकास में काम करता है। अगर आप चाहे आपके पास हो तो आप सीवीड के कुछ दाने मिला सकते हैं। ये समुद्री शैवाल से तैयार होता है जो माइक्रो न्यूट्रिशंस का काम करता है, तुरंत पौधे को एनर्जी देता है, पौधे को पोषक तत्व तुरंत मिलता है। इसमें कई तरह से माइक्रो न्यूट्रिशंस रहता है। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं। हम इसको बीच बीच में क्या ये करेंगे वो आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ 2 पौधे लिया है, चूँकि एक 12 इंच का है मेरे पास ग्रो बैग, और 12 इंच के ग्रो बैग में ये आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि टेरेस में जगह की समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप छोटे छोटे ग्रो बैग लगा के छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं और आसानी से ग्रो हो जाता है ये पौधे। अगर आप बड़े लेंगे तो बड़े में दो पौधे में 18 इंच का अगर ग्रो बैग लेते हैं तो 2 लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 पौधे लगा रहा हूँ। मैंने इससे पहले छोटे पौधे में, छोटे ग्रो बैग में भी लगाया, 10 इंच के ग्रो बैग में भी लगाया। फल अच्छा लगता है इसमें। वेजिटेबल आप लगा सकते हैं, करेला वगैरह लगाइए तो आराम से ग्रो हो जाता है। और आप मिर्ची, टमाटर, बैगन ये जो है ये 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो आसानी से हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा रिवर सेंट डाल देता हूँ। रिवर सेंट मैं 10% 10 से 15% यूज़ कर रहा हूँ। रिवर सेंट पानी को अच्छा बिल्डन बनाता है और पानी को रोक के भी रखता है। और आप चाहे तो इसमें से थोड़ा सा राइस हस्क डाल दीजिए, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। और ये कम ही मात्रा में डालेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो ग्रो बैग है वो हल्का होता है और ये पानी को भी होल्ड करता है, आगे जाके फर्टिलाइज़र के ही काम करता है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके नीम की पत्तियाँ भी मिलाते जाए। सूखा नीम की पत्तियाँ आपके पास हो तो वो मिला दीजिए। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटेशियम भी होता है, साथ में ये एंटी फंगस का भी काम करता है। तो इस तरह से आपके पास अगर हो तो आप मिला सकते हैं। उसमें हम मिला देंगे वर्मी कंपोस्ट। आप हमेशा 25 से 30% ज़रूर मिलाइए। जब भी आप तैयार करते हैं तो उसमें 25% आप वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए। और अगर आपके पास काऊ डंग मैन्योर वगैरह हो तो उसको 30% मिला दीजिए। उससे क्या है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है काऊ डंग मैन्योर से। जो पुराने गोबर की खाद होता है उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है, 3 गुना पावरफुल रहता है ये। क्योंकि ये 2 बार फिल्टर्ड होता है। एक बार गाय की या जो भैंस वगैरह हो उनके द्वारा, दूसरा अर्थवम से ये फिल्टर होता है, अर्थवम है उसकी यूज़ करता है। तो इस तरह से ये मिट्टी जो बनता है बहुत ही पोरस, भुरभुरा और उपजाऊ बनता है।
तो काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो सबसे बेहतर है वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। आपके पास अगर केले के छिलके वगैरह हो सूखा वाला तो वो भी वो उसमें डाल सकते हैं। प्याज के छिलके हो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अभी नहीं डाल रहा हूँ इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के उसको डालूँगा। या आप 2-3 दिन तक के इसको पानी में गीला करके रखेंगे तो ये अच्छा इसकी जो डाइल्यूट हो जाता है और उसको पौधे में डालेंगे तो अच्छा कार्य करता है। इसमें भी फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह मिल जाता है पौधे के लिए। तो ये आप डाइल्यूट कर सकते हैं, इसमें चाहे तो आप मिला भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले मिला देते हैं थोड़ा सा राख, पर्याप्त मात्रा में राख मिला देंगे। इसको आप 50 ग्राम करीब एक 12 इंच के गमले में 50 ग्राम डाल दीजिए। आपको पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। पुराना थोड़ा राख होता है तो उसकी गर्माहट जो है वो निकल चुका होता है और आपके पौधे के लिए अच्छा काम करता है। पौधे के ग्रोथ को जल्दी बढ़ाता है और फंगस बैक्टीरिया से भी आपके पौधे को दूर रखता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप राख 50 ग्राम के करीब, और बड़े पॉट हो तो उसमें आप 100 ग्राम भी मिला सकते हैं। इसमें हम मिला देते हैं थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिलाइए। ये जो बैक्टीरिया ये इसकी मल्टीपल होके होता जाता है मिट्टी के साथ मिलके, और ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है वो तैयार होता है और हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो पुराना उसको ख़त्म कर देता है। ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिलाइए। आप फंगिसाइड का यूज़ करना चाहे तो करिए। मैं यहाँ फंगिसाइड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये केमिकल होता है। ये मेरे पास साफ फंगिसाइड रखा है, इसकी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये तब करिए इसकी यूज़, ये साफ फंगिसाइड की यूज़ तब करिए जब आपको लगता है कि आपके कोई पौधा गल रहा हो, उसकी जड़ें जो है गल गया है और उसमें फंगस, निमेटोड, बैक्टीरिया वगैरह लगा है। तो इसकी आधा चम्मच आप 2 लीटर पानी में उसको घोल लीजिए। घोल के जो लिक्विड होता है उसको पौधे में डालेंगे तो उसमें जड़ में जो भी फंगस, बैक्टीरिया, निमेटोड होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आप हफ्ते में एक बार डालेंगे तो वो आपको वो जो पौधा मरता है वो पौधा वो सही हो जाता है। तो इसका यूज़ उस समय बहुत अच्छा रहता है। और बाकी बहुत हार्ड होता है ये, अगर कभी स्प्रे करेंगे पत्तियों पे पेस्टिसाइड के रूप में तो वो पत्तियों को जला देता है, इतना वो हार्ड होता है। इसमें हम थोड़ा सा एप्सम साल्ट यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पत्तियों को हरा रखेगा, तने को हरा रखेगा, साथ ही ये जड़ को भी अच्छा पोषक तत्व देता है। तो हम 10 ग्राम करीब 5 से 10 ग्राम हम एप्सम साल्ट का यूज़ कर रहे हैं। खली ज़रूर यूज़ कीजिए। थोड़ा सा हमने नीम की पत्तियाँ डाल दिया है तो हमें साथ में हमने ट्राइकोडर्मा भी डाल दिया है और राख भी डाल दिया है, वुडेनस डाल दिया है। इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा डालने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम कम भी डालेंगे तो ये अच्छा कार्य करेगा। हम थोड़ा सा इसमें यूज़ कर रहे हैं। आप जब भी यूज़ करें आप 50 ग्राम कर सकते हैं इसको यूज़। इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में मिलता है नीम की खली में। एक और खली आती है मूंगफली की खली, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहे कभी। और खली आती है जिसको महुआ बोलते हैं, वो महुआ की खली बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अगर आपको महुआ की खली मिल जाता है तो उसको भी पौधे में डालेंगे तो वो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। हम यहाँ डाल रहे हैं थोड़ा सा फुलविक एसिड, क्योंकि ये पहली बार पौधे को लगा रहे हैं तो इसकी जड़ को पोषक तत्व देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हम थोड़ा सा मात्रा में इसकी यूज़ करेंगे, 5 ग्राम करीब। ये मिट्टी से मिल जाएगा और ये जो जड़ को जो है ये हार्मोन्स देगा, हार्मोन्स देने का काम करता है। रूट हार्मोन्स भी कह सकते हैं आप इसको। आप चाहे तो इसमें बोन मील मिला सकते हैं, बोन मील भी अच्छा कार्य करता है, पौधे को जल्दी बढ़ाता है और उसकी ग्रोथ अच्छा करता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोन मील मिला रहा हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इसके कैल्शियम के लिए आप अंडे की अगर छिलके के हो आपके पास, देखिए ये मेरे पास रखा हुआ है अंडे के जो पाउडर बना के रखा है। अब अंडे के छिलकों को डायरेक्ट मत दीजिए, वो गलता नहीं है, कई साल लगता है गलने में। तो इस तरह से पाउडर बना के अगर इसको भी डालते हैं, कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है, पत्ती या पीला पड़ने लगता है, तो ये आप इसके अंडे के छिलके का यूज़ कर सकते हैं। बनाना पिल्स का कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो सीवीड अभी डाल दीजिए और नहीं चाहे तो आप इसको सीवीड को जो है ये बाद में भी डाल सकते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिशंस होता है, इसको बाद में जब 1 महीने के बाद इसको आप दोबारा खाद देंगे। अब 1 महीने तक हम इसको किसी तरह से कोई खाद नहीं देंगे, 1 महीने के बाद इसको खाद देंगे। और जब इसको 1 महीने के बाद खाद देंगे तो उस समय आप सीवीड और बोन मील, नीम खली इसकी यूज ज़रूर कीजिएगा।
जब भी आपके पौधे बड़े हो जाता है, फूल वगैरह आने लगता है, तो उस समय आप कुछ चीज़ें ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये एक पोटास है और एक बोरोन होता है, बोरोन मिल पाउडर करके आता है वाइट कलर के। वो बोरोन को अगर आप पौधे में डालते हैं तो जो फल है और फूल है वो बढ़ जाता है, उसकी फल की आकार बढ़ जाता है और फल को फटता नहीं है। वो कई बार देखा होगा आपने, अनार टमाटर जो है वो फटने लगता है। तो उस स्थिति में अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आप अभी इसकी यूज़ ना करें तो अच्छा है। ये सरसों की खली है, इसको 2-3 दिन आप गीला करेंगे, गीला करके रखेंगे पानी में, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम, और तो वो आपकी पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन अभी अगर ना डालें तो ही अच्छा है। यहाँ मेरे पास रखा है मूंगफली की खली का, इसका भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। 50 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में उसको घोल लीजिए। 2-3 दिन के बाद उस पानी को 10 लीटर सादे पानी में मिला लीजिए और आप थोड़े थोड़े से पौधे में देंगे तो अच्छा कार्य करता है। ये हमारी तैयार हो गई है सारी चीज़ें। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पौधे में देखिए कई बार इसमें हल्के छोटे छोटे कीड़े यहाँ बैठने लगते हैं। कई बार आप देखेंगे पौधे इसकी पत्तियों के नीचे बैठ जाते हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर पत्तियों के नीचे बैठ जाता है और पत्तियों को जो क्या करता है वो उसकी रस जो है वो चूसता रहता है और पत्तियाँ उसको ख़राब कर देता है। तो कोई भी आप नीम ऑयल ले लीजिए, खाली नीम ऑयल कार्य नहीं करता है उतना अच्छा। तो नीम ऑयल में थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड मिला दीजिए या शैम्पू वगैरह मिला दीजिए 2-2 ml, और उससे अच्छा छिड़काव कर देंगे। हफ्ते में एक बार छिड़काव कर देंगे तो उसमें जो कीड़े वगैरह बैठता है वो नहीं बैठेगा। और साथ ही जब पौधे ये थोड़ा सा बड़ा होने लगे और पौधे अच्छा विकास हो जाए तो आप चाहे तो थोड़ा सा एंजाइम का, ये सीवीड का लिक्विड फॉर्म है इसका, बायो एंजाइम के नाम से है ये। तो इसको भी आप 2 ml लेके 1 लीटर पानी में कोई भी आप इस तरह से किसी भी पॉट में डाल के उसको स्प्रे करेंगे तो उसकी पत्तियों में स्प्रे करेंगे तो पत्तियां भी अच्छा हरा रहता है। तो आप जब आगे इसमें स्प्रे वगैरह करें, पौधे की ग्रोथ वगैरह रुक जाए तो बायो एंजाइम का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये तैयार कर लिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेता हूँ, इसको बढ़िया से सारी चीज़ मिल जाए एक जगह, राख वगैरह एक जगह ना रहे ताकि हमारे पौधे को नुकसान करने की। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। इसके जो हमारे सॉइल मिक्सर है बहुत अच्छे से मिला लिए, सारे फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छे से मिल गए हैं। देखिए कोई भी पौधे को 17 तरह के न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। तो अभी जब आप शुरू में रिपोर्ट करते हैं तो उस समय भी जो आवश्यक है वो हमने दे दिया है। वो मिट्टी में सारे पोषक तत्व पौधे के लिए मिल जाएगा और उसके बाद 1 महीने के बाद हम खाद देंगे तो हम ये हमारे सारे जो न्यूट्रिशंस पौधे को मिलना चाहिए वो हमने तैयार कर लिया है। और ये हमारा जो ग्रो बैग है, हम इस ग्रो बैग में क्या करेंगे, पहले ये जो पेड़ के जो पत्तियां है इससे फिलअप कर देंगे इसको नीचे। ये हमने पत्तियों से फिलअप कर दिया है। आप 50% पत्तियां डाल दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके गार्डन वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, उसको भी सुखा के इस तरह से डाल देंगे तो ये धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहेगा और पौधे को जो है सालों तक के पोषक तत्व मिलेगा पौधे को। तो आप पत्तियां डाल दीजिए, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट हो तो भी डाल दीजिए। हम इसको फिलअप कर देते हैं पूरी। ग्रो बैग भरने के बाद इसको आप अच्छे से दबा दीजिएगा, कोई एयर बकेट नहीं रहे नीचे। और चूँकि हमने पत्तियां डाला है इसमें प्रचुर मात्रा में तो वो धीरे धीरे नीचे दबता जाएगा। अभी हल्का होगा तो मिट्टी जब दबता जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से दबा दीजिएगा तो कोई भी एयर बकेट इसमें नहीं रहेगा। और इसमें हम पौधे लगा देते हैं, फिर पानी डाल के आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह से आप पौधे लगा दीजिए और देखिएगा जो ये लेवल है, ये पौधे का जो लेवल है, तो आप जब इसमें लगाते हैं तो उसी लेवल पे रखिएगा मिट्टी को और उसको अच्छे से पानी डाल के पूरे गीला कर दीजिए, पूरी नीचे से पानी निकलने लग जाए और उसको रख दीजिए 2-3 दिन के लिए सेमी शेड में। 3-4 दिन के बाद आप आराम से सनलाइट में रख सकते हैं। क्योंकि अभी तो आप सारे लोग ग्रीन नेट के नीचे रख रहे हैं, तो 2-3 दिन तक के सेमी शेड में रखेंगे या ग्रीन नेट के नीचे भी रखेंगे तो ये अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। और इसमें जो पोषक तत्व है ये पौधे आपसे मैं इसकी ग्रोथ शेयर करूँगा नेक्स्ट टाइम में। 1 महीने के बाद जब इसको फर्टिलाइज़र दूंगा तब भी मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिएगा इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है। तो धन्यवाद आप सभी को।